हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवजीत और वेलकम टू माय चैनल डी इलेक्ट्रोड। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हब मोटर किट, यस द कन्वर्जन किट, जिसमें आप अपना पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो। मतलब टू व्हीलर में क्या क्या आता है, स्कूटर आता है, स्कूटी आता है, मॉपेड आता है, बाइक आता है, स्पोक व्हील का बाइक आता है, अलॉय व्हील का बाइक आता है। तो आपके पास कोई भी टू व्हीलर हो जिसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं सोल्यूशन। तो आज मैं स्कूटर किट के बारे में बात करूंगा एंड बाइक एंड फोर व्हीलर के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्कूटर किट, जो स्कूटी या स्कूटर कन्वर्जन किट होता है 10 इंच 12 इंच में, वो क्या क्या किट में होता है और कैसे कैसे कनेक्शन वगैरह होते हैं, वो भी मैं एक दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, या फिर अगर इस वीडियो में हो सके तो मैं थोड़ा बहुत इसमें समझा दूंगा। पहले मैं बताता हूँ कि कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन मतलब आपके पास, पहले मैं बताता हूँ कि कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन मतलब दो तरीके का कन्वर्जन होता है। एक होता है कि आपका गाड़ी फुल्ली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा आपका गाड़ी हाइब्रिड रहेगा। मतलब पेट्रोल से भी आप चला सकेंगे, इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसको यूटिलाइज करके भी आप चला सकेंगे। वो कैसे होता है? अगर फुल्ली इलेक्ट्रिक करते हैं तो आपका जो पेट्रोल इंजन है वो हट जाएगा, उसके जगह मिड ड्राइव मोटर हो या हब मोटर हो वो इंस्टॉल हो जाएगा बैटरी के साथ, एक्सीलेटर के साथ। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। और एक होता है जो हाइब्रिड होता है, उसमें आपका पेट्रोल इंजन में रह जाता है एंड आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। चाहे वो फ्रंट व्हील में हो या रियर व्हील में हो, डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर कि कौन सा गाड़ी है, कैसा कंडीशन है, उसमें फिट होगा कि ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हब मोटर किट हम लोगों के पास अवेलेबल है एंड कौन कौन सा गाड़ी का किट हमारे पास अवेलेबल होगा, हमारा शॉप डिटेल्स क्या है, आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं एंड किट में क्या क्या रहता है, कैसे उसका कनेक्शन होता है, वो शायद थोड़ा सा मैं अभी दिखाऊंगा, पर डिटेल्स में मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन होते हैं एंड क्लाइंट कैसे, मेरे जो क्लाइंट्स है उनका रिव्यू कैसा है किट को लेके एंड उसके ऊपर मतलब किट लेने के बाद आपको कैसे कैसे आपको मतलब उसको यूटिलाइज करना है एंड उसमें प्रॉफिट क्या है। एक हब मोटर किट लगाने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है, उसमें कितना आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मैं ये चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आता हूँ कि हब मोटर किट जो होते हैं वो ये आते हैं स्कूटर के लिए। ये 10 इंच में आते हैं, 12 इंच में आते हैं। मतलब 12 इंच मतलब एंटॉर्क वगैरह कोई कोई गाड़ी होता है जिसमें 12 इंच का व्हील डायमीटर होता है, तो उसका जो आपका व्हील होता है 12 इंच का, उसके लिए 12 इंच का भी आता है एंड ये है 10 इंच का, ठीक है। 1000 वाट का हब मोटर है एंड ये स्कूटर के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें स्पोक लगाने का जगह नहीं है। ये बाइक या फिर आपका जो मॉपेड वगैरह है उसमें ये यूज़ नहीं होगा, ये ओनली फॉर स्कूटी एंड स्कूटर जो भी है उसके लिए ये मोटर किट है। इसमें क्या क्या आता है पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें पहले आएगा हब मोटर, ओके। हब मोटर आएगा जो कि एक ही बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होता है, कॉपर वाइंडिंग के साथ आता है एंड बहुत ही पावरफुल होता है। मैं टेस्टिंग के द्वारा, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था इसका भी, मतलब हम लोगों के पास जो भी किट आता है वो सब टेस्ट होने के बाद ही क्लाइंट के पास जाते हैं। पूरा कंप्लीट टेस्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कैसा है, कोई प्रॉब्लम उसका कंट्रोलर में है कि नहीं, वो सब देखने के बाद हम लोग क्लाइंट के पास भेजते हैं। इतना पावरफुल है कि आज मैं जब टेस्टिंग कर रहा था मेरा हाथ भी कट चुका है उसमें थोड़ा सा, मतलब मैं पकड़ नहीं पाया था उसको, बहुत पावरफुल है इसीलिए। सो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हाथ में पकड़ के ना चलाइए, उसको आप इंस्टॉल करने के बाद चलाइए, क्योंकि हाथ में पकड़ने से कभी कभी अगर स्लिप हो जाता है तो मोटर गिर कर डैमेज हो सकता है, या फिर आपका हाथ हो या फिर आपका कहीं पे भी लग सकता है, वो आपको मतलब बहुत ही झेलना पड़ेगा वो चीज़। सो आप वो ट्राई ना करें, गाड़ी में लगाने के बाद आप ट्राई करें, वायरिंग प्रॉपर से करें। एंड अभी मैं दिखाता हूँ कि किट में क्या क्या आता है। पहले हम दिखाते हैं हब मोटर, जो कि मेन मोटर होता है। ये है हब मोटर जिसका वायरिंग ये वाला है, ठीक है। इसके साथ आ गया है इसका ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है, दो वेरिएंट होता है, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है। डिस्क के लिए डिस्क ब्रेक, मतलब डिस्क गाड़ी जिसको पसंद है डिस्क ब्रेक, जिसके लिए ड्रम है वो ड्रम ब्रेक आएगा। उसके साथ आता है एक बैटरी कनेक्टर। ये होता है कि बैटरी का जो टर्मिनल्स है उसको कनेक्ट करने के लिए, वायरिंग सब कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये आ गया थ्रॉटल। थ्रॉटल में ये जो है ये लेफ्ट हैंडल के लिए हो गया एंड राइट हैंडल के लिए ये हो गया आपका थ्रॉटल।
जिसका आप देख सकते हैं कि ये थ्रॉटल आप इसको चला सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सीलेटर कहते हैं बाइक में। इसमें 3 मोड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मोड। नंबर 1 पे ये एक मिनिमम स्पीड देता है 25-30 किलोमीटर्स का। नंबर 2 पे जाता है 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। नंबर 3 पे जाता है 60, 70, 80 किलोमीटर तक, पर वो डिपेंड करता है जो हमारे मोटर है उसके वाटेज के ऊपर। सो ये बेसिकली स्पीड चेंजिंग है। जैसे हम लोग गाड़ी में गियर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बस ये आप गियर कह सकते हैं। यहाँ आ गया फॉरवर्ड, यहाँ आ गया रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या होता है कि फॉरवर्ड में जो स्पीड होता है वो चेंज होता है, 1 में कम रहेगा, 2 में ज़्यादा बढ़ेगा, 3 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर आप रिवर्स करते हैं, रिवर्स में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई काम नहीं आता है, क्योंकि रिवर्स का एक मिनिमम स्पीड होता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। दैट्स वाई रिवर्स के लिए एक मतलब वो कैलकुलेटेड एक फिक्स्ड स्पीड है जिसमें आप गाड़ी रिवर्स में ले सकते हैं। स्कूटी में बैठे हैं, कोई माल अगर आपका पीछे आप लाद के ले जा रहे हैं, या फिर आप बहुत वेट आपका गाड़ी में है, आपको ढकेलना पड़ेगा पीछे पैर से, ज़रूरत नहीं, आप हल्का से इसको रिवर्स में डाल के हल्का एक्सीलेटर दीजिए, या फुल एक्सीलेटर दे सकते हैं। अगर अप में जा रहा है आपका गाड़ी पीछे, तो उसमें आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। अब आते हैं चाबी। ये हो गया इग्निशन की या फिर लॉक की आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड रहेगा। आप ऑन करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम ऑन होगा, इलेक्ट्रिक जो कंट्रोलर से बैटरी, मोटर सबका कनेक्शन कंप्लीट करेगा। ये ऑफ रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिक का जो हब मोटर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, एक्सीलेटर भी कोई काम में नहीं आएगा। अभी आ जाते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर किस काम के लिए आता है? जैसे कि गाड़ी में 12 वोल्ट का सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है वो 12 वोल्ट के होते हैं। इंडिकेटर हुआ, हॉर्न हुआ, टेल लाइट हुआ, 12 वोल्ट के उसमें यूज़ होता है सब कंपोनेंट्स। सो इलेक्ट्रिक जो आपका बैटरी होगा, जो हब मोटर का आपका हब मोटर ड्रैग करके ले जाएगा, वो बैटरी 48 वोल्ट का हो सकता है, 60 वोल्ट का हो सकता है, 72 वोल्ट का हो सकता है। सो अगर 72 वोल्ट को हम लोग दे दे अगर इंडिकेटर या हॉर्न में, तो वो उड़ जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्टर। ये है 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका जो है अदर्स जो कंपोनेंट्स है जो 12 वोल्ट में चलते हैं वो इससे ऑपरेट होगा, ठीक है। आप जितने भी वोल्ट का बैटरी लगा लीजिए, इसको यूज़ करके अगर आप उसका कनेक्शन ले जाते हैं तो आपका जो इंडिकेटर है, हॉर्न है, टेल लाइट है, वो 12 वोल्ट में ही चलेंगे। अब आ जाते हैं वायरिंग के ऊपर। ये एक वायरिंग है जिसमें आपका एक्सीलेटर वगैरह का वायरिंग रहता है, जो सामने से पीछे तक कनेक्शन लेके जाता है, ठीक है। मतलब मोटर से कंट्रोलर तक, कंट्रोलर से आपका थ्रॉटल तक जो कनेक्शन लाता है, ये वायरिंग हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ये जो आता है ये एक बहुत बड़ा वायरिंग आता है, बहुत सारा अनयूजफुल तार और सॉकेट्स उसमें रहते हैं, जिसमें कि कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। बहुत जन कनेक्शन करने जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है कंट्रोलर। सो हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, खुद हम लोगों ने इस वायरिंग हार्नेस को बनाते हैं हम लोग। एंड इसमें हम लोग मार्क भी कर देते हैं कि एक्सीलेटर का कौन सा है, 3 स्पीड के लिए कौन सा है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे आ जाता है रिवर्स के लिए कौन सा है। सो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, आपको जस्ट देखना है और लगाना है जैक को। जस्ट जैसे एक्सीलेटर के लिए ए लिखा हुआ है, ए से ए मिला के आपको लगाना है। 3 स्पीड लिखा हुआ है तो उसमें भी 3 स्पीड लिखा होगा कंट्रोलर में। ये रहा कंट्रोलर, इसमें भी लिखा हुआ होगा, तो 3 स्पीड और 3 स्पीड दोनों जैक लगा देना है। तो इस तरीके से आप ये कनेक्शन कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं कंट्रोलर। ये एक साइन वेव, एक्चुअल साइन वेव, एक बढ़िया क्वालिटी का कंट्रोलर है जो कि आपका 48 से 60 वोल्ट में चल सकता है। 48 वोल्ट में भी चलेगा, 60 वोल्ट में भी चलेगा। एंड 800 to 1000 वाटेज का मोटर इससे ऑपरेट कर सकते हैं। इसको मैं दिखाऊंगा कि कनेक्शन कैसे करना है दूसरे वीडियो में, पर ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले इसमें आपको सब कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। एंड आपको कैसे आप परचेज कर सकते हैं ये मैं आपको डिटेल्स मतलब समझा दूंगा अभी, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर है। एक अगर कोई है जो कन्वर्जन करते हैं, या फिर कोई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि शाइन वेव का ओरिजिनल जो कंट्रोलर होता है वो कितना बढ़िया कंट्रोलर होता है। तो अभी आप लोगों को मैंने सब कुछ दिखा दिया। अभी मैं इंडिविजुअली भी आपको कुछ पार्ट्स, मतलब कुछ नहीं, सब पार्ट्स में इंडिविजुअली भी दिखा दूंगा, जिसमें मैं नहीं रहूँगा, खाली पार्ट्स आपको डिटेल्स में दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे परचेज आप कर सकते हैं एंड आपको कैसे ये आपके घर तक मिल जाएगा।
सो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये हब मोटर हो गया, एंड ये जो है इसका जो होल है, ये आपका जो क्या बोलते हैं जो वॉल पिन रहता है, जिसमें आपका वो ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं या ट्यूब वाला भी टायर लगा सकते हैं। तो ये हो गया मोटर, आप देख सकते हैं 1000 वाट 48 और 60 वोल्ट में ऑपरेट हो सकता है। ये हो गया हब मोटर, ओके। एंड ये हो गया उसका नट वगैरह, जो उसका स्विंग आर्म के साथ लगता है नट टाइट करने के लिए, जो कि इसके साथ लगता है, ठीक है। ये हो गया उसका इग्निशन वाला की, जो चाबी होता है ऑन ऑफ के लिए वो, ठीक है। ये आ गया हम लोग का बैटरी कनेक्टर, जो कि इसमें बैटरी का पिन वगैरह सब कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया थ्रॉटल, ये हो गया 3 स्पीड थ्रॉटल, जिसमें आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मोड है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का भी मोड है। ये हो गया ब्रेक ड्रम, ये कहाँ लगता है, ये जो मोटर है इसको अगर हम लोग घुमाते हैं तो इस तरफ ये ब्रेक ड्रम ऐसे लग जाता है, इसको एक्सेल में ऐसे बैठा देना है। ये लग गया ब्रेक ड्रम। ये अभी ऐसे घूम रहा है, इसको दबा देंगे तो ये घूमेगा नहीं, ये पूरा व्हील के साथ घूमेगा, नहीं तो ये ऐसे में भी घूमेगा। ये हो गया ब्रेक, जैसे बाइक में होता है वैसा ये हो गया ब्रेक इसका, ठीक है। ये हम लोग आ गए हैं कंट्रोलर पर, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक साइन वेव कंट्रोलर है, बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर होते हैं। ये आ गए हम लोग कन्वर्टर, जो DC टू DC कन्वर्टर है। एंड देन ये आ गया वायरिंग, ये वायरिंग हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे इसमें मार्क किया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है मतलब ये एक्सीलेटर वाला है, ओके। इसमें जैसे लिखा हुआ है 3 स्पीड मतलब ये आ गया आपका जो 3 स्पीड का जैक है उसमें लगेगा। सो इस तरीके से हम लोग पूरा जो किट है वो एकदम बढ़िया तरीके से बना के देते हैं, मतलब लिख के प्रॉपर तरीके से देते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फिटिंग्स करने में। सो आप लोगों ने देख लिया होगा सब पार्ट्स क्या क्या रहता है किट में, और भी एडिशनल अगर कुछ रहता है वो आपको मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा, जब आप ऑर्डर करने वाले हो उस टाइम में आपको बता दूंगा, और भी एडिशनल अगर कुछ, क्योंकि किट वाइज कभी कभी एडिशनल कुछ चीज़ और आ जाता है जो कि ऑफर में आ जाता है, सो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल अगर करना बहुत ज़रूरी हो तो ही करें, कॉल ज़्यादा करने से क्या होता है कि इतना कॉल्स आते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। व्हाट्सएप में इंक्वायरी कर सकते हैं, कैसा किट किस गाड़ी के लिए आपको चाहिए वो आप वहाँ पे लिख के दे दीजिए, हम आपको डिटेल्स दे देंगे कि प्राइस कितना है, आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आपका पेमेंट जो है वो प्री पेमेंट होगा, यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा गिमिकी टाइप का मामला हो जाता है कि किट यहाँ से जाने के बाद बहुत जन होते हैं कि रिसीव नहीं करते, फिर वापस आ जाता है, एंड रिसीव करने के बाद कुछ डैमेज हो जाता है तो बोलते हैं कि सर वो आपका जो है कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम जो है मैं उसमें दूंगा नहीं, मैं बाद में दूंगा। ये चीज़ जो होता है ये एक प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सब प्रीपेड है, प्रीपेड आपको पेमेंट जो है मुझे पहले भेजना पड़ेगा, प्रीपेड पेमेंट आप भेज दिए, पेमेंट भेजने के बाद ही आप हमको स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे अपना पेमेंट का, एंड तुरंत मैं आपको विदिन 2 to 3 आवर्स या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहीं पे बिजी रहा या फिर मेरा टीम कहीं पे बिजी रहा तो विदिन अ डे आपको मैं बिल दे दूंगा, एंड 2 से 3 दिन के अंदर वो डिस्पैच हो जाता है डिपेंडिंग ऑन स्टॉक। अगर स्टॉक बढ़िया हो तो नेक्स्ट दिन ही डिस्पैच हो जाता है, नहीं तो 2 से 3 दिन लगता है डिस्पैच होने में, और विदिन 4 to 5 डेज आपको वो मिल जाएगा। कैसे जाएगा? कुरियर सर्विस के थ्रू, बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकिंग होकर जाएगा। मैं वो भी दिखा दूंगा कि पैकिंग क्वालिटी कैसा होता है, एंड क्लाइंट के पास जब जाता है वो कैसे जाता है, आपको थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ डैमेज मिलेगा नहीं। हम लोग इस तरीके से पैकिंग करते हैं, एंड मेनली डिपेंड करता है जो डिलीवरी मतलब कंपनी से उसके हैंडलिंग के ऊपर, पर हम लोग का पैकिंग की तरफ से हम लोग 200% देते हैं। सो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहिए हब मोटर हो बाइक के लिए, स्कूटी के लिए, मॉपेड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप बेझिझक व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल दीजिए मेरा, या फिर आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है डी इलेक्ट्रोड, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, फॉलो करें हमारा पेज, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड हम लोगों के साथ जुड़े। और एक चीज़, हम लोगों का जो प्रीवियस काम था जो अभी भी कंटिन्यू हुई है वो है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों का अपना ब्रांड का इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है, मैं अपना वेबसाइट नीचे दे रहा हूँ जहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बाईसाइकिल्स है, इंडिया का फर्स्ट बाईसाइकिल है जिसमें आपको इंडिकेटर सिस्टम मिलेगा, टर्निंग इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट, पार्किंग इंडिकेटर, ये मिल जाएगा। एंड ऊपर से उसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आपको कम प्राइस में
8.5 एम्स, 10.5 एम्स, 12.5 एम्स बैटरी वाला हाई मतलब क्या बोलते हैं एम्पियर का बैटरी वाला, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिलेगा, वो बैटरीज वाला आपको साइकिल विथ फ्रंट सस्पेंशन एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा बहुत ही कमाल का प्राइस में। तो हमारा वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल का ये वीडियो शेयर करें, हमारा फेसबुक को फॉलो करें एंड हमारा डी इलेक्ट्रोड फैमिली के साथ आप जुड़े। आज के लिए इतना ही। सी यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।